आज हम लोग सरल आवर्त गति करते हुए कण का विस्थापन समीकरण स्थापित करना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो सरल आवर्त गति क्या होती है ये आपको पता ही होगा, है ना, कि जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर इस प्रकार आवर्ती गति करती है कि मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर उसका जो त्वरण है उसके विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है तथा त्वरण की दिशा सदैव माध्य स्थिति की ओर होती है। तो इस प्रकार की गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। ठीक है, तो सरल आवर्त गति करते हुए कण का विस्थापन ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले तो एक वृत्त बना लेते हैं। ये मान लो वृत्त है, आप ठीक से बना लीजिएगा, है ना। इस वृत्त का केंद्र O, ठीक है, ये x अक्ष, ये y अक्ष, ये x डैश अक्ष और ये y डैश अक्ष है। अब मान लो ये वृत्त की परिधि, इस पर कोई कण क्या है, एक समान कोणीय चाल से ओमेगा से घूम रहा है ना कोई कण। अब किसी क्षण t पर वो कण क्या है, यहाँ पहुंच जाता है, किसी क्षण t पर, है ना। अब ये x से p तक जाने में t सेकेंड लगाया, यहाँ तक जाने में क्या है, ये थीटा कोण बनाता है। ठीक है, और P से हम y डैश पर एक लंब डालते हैं, ये n हो गया, है ना। तो एकांतर कोण से ये थीटा कोण है, तो ये कोण भी क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, और ये क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या, इसे मान लेते हैं a। ठीक है, और ये एक समान कोणीय चाल किससे, ओमेगा से घूम रही है ना। ठीक, इसे हम लिख लेते हैं। मान लो x y x डैश y, x y x डैश y एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। ठीक है, मान लो इसकी परिधि में एक समान कोणीय चाल से एक कण घूम रहा है। मान लो इस वृत्त की परिधि पर एक समान कोणीय चाल से एक कण कोणीय चाल ओमेगा से एक कण घूम रहा है।
मान लो समय t बराबर 0 पर कण कहाँ है, x स्थिति पे यहाँ पर है ना, t बराबर 0 पर, और t सेकेंड पश्चात वो p पर पहुँच जाता है। कण स्थिति x पर है तथा t सेकेंड पश्चात कण बिंदु P पर पहुंच जाता है। y डैश जो क्या है, वृत्त का व्यास है ना। बिंदु P से y डैश पर एक लंब PN डालते हैं। ठीक है, अब जो कण रहता है उसको x से P तक जाने में t सेकेंड लगता है ना, इसलिए घुमा हुआ कोण क्या होगा, घुमा हुआ कोण होगा POX बराबर थीटा। PN का पाद n है। ठीक है, चूंकि कण x से P तक जाने में, कण को बिंदु x से P तक जाने में t सेकेंड लगता है, तो t सेकेंड में कण द्वारा घुमा गया कोण, तो t सेकेंड में कण द्वारा घुमा गया कोण क्या है, कोण POX बराबर थीटा है। ठीक, तब क्या होगा, तब कोणीय चाल क्या हो जाएगा, कोणीय चाल बराबर क्या होता है, कोणीय चाल बराबर कोणीय विस्थापन बटा समय अंतराल। ठीक, तो कोणीय विस्थापन क्या है, कोणीय विस्थापन है हमारा थीटा। ठीक, और समय अंतराल क्या है, t सेकेंड। ठीक, और कोणीय चाल क्या है, ओमेगा बराबर थीटा अपॉन t। ठीक है, या इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम थीटा बराबर ओमेगा t। ठीक है, अब इसमें लंब पाद का विस्थापन क्या है, t सेकेंड में ON, यहाँ से यहाँ तक गया है ना जब, तो इसका विस्थापन कहाँ से हुआ, O से N तक। ठीक है, तो इसे लंब पाद विस्थापन कहते हैं t सेकेंड में, है ना। तो t सेकेंड में लंब पाद विस्थापन
लंब पाद का विस्थापन क्या हुआ? ON है, ठीक है, ON। और ON बराबर क्या मान लेते हैं हम? लगभग Y के बराबर। ON क्या के बराबर है? Y। माना ON बराबर Y है, ठीक है। ये ON बराबर यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या मान लिए हम? Y, ठीक है। तब ये जो त्रिभुज बना है ना, NPO त्रिभुज बना है ना, तब त्रिभुज NPO में क्या होगा? NPO में साइन NPO बराबर ON लंब बटा कर्ण OP। साइन NPO बराबर NPO बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है इसमें? ON और कर्ण क्या है? OP। ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा? NOP बराबर क्या हो जाएगा? NOP बराबर POX है ना। परंतु NOP बराबर क्या होगा? यहाँ से एकांतर कोण से NOP बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा POX एकांतर कोण से, है ना। कोण POX बराबर थीटा, ठीक है, एकांतर कोण से। और थीटा की जगह हम क्या रख देंगे? ओमेगा टी। कोण NOP बराबर कोण POX बराबर थीटा की जगह ओमेगा टी, ठीक है। और ON बराबर क्या हो गया? ON बराबर Y, ठीक है, Y, ठीक है। तो साइन NPO बराबर ON बटा OP, इस पर हम मान रख देंगे, ठीक है। अतः NPO सॉरी यहाँ पर NPO होगा, है ना। तो यहाँ भी NPO कोण को हम बीच में रखते हैं ना, ये दोनों के बीच में रखते हैं कोण को यहाँ से, ठीक है। अतः साइन NPO की जगह क्या लिख सकते हैं? ओमेगा टी इक्वल टू ON बराबर Y और OP बराबर त्रिज्या है, ये O और P बराबर A।
वृत्त की त्रिज्या a। ठीक है, तो ये क्या आ गया, r y बराबर a sin ओमेगा t। ठीक है, और यही क्या है, सरल आवर्त गति करते हुए कण के विस्थापन का समीकरण। यही विस्थापन का अभिष्ट व्यंजक है।